हेलो बच्चों, आज हम लोग उपस्थित हो गए हैं मैराथन क्लास के लिए। लाइव क्लास है आपका। आज का जो सेशन है वह मुख्य रूप से बिहार बोर्ड के जो मैट्रिक के बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उन छात्रों के लिए हैं। तो आप लोग बिना देर किए हुए जल्द से जल्द इस लाइव क्लास को शेयर कर दीजिए। और आज आपको मैथ का हर वो चीजें आपको बताने जा रहे हैं जो आपको निश्चित ही इस बोर्ड परीक्षा में आएगी। 17 फरवरी 2025 से आपका यह बिहार बोर्ड की जो वार्षिक परीक्षा है, फाइनल परीक्षा है, वह आपको स्टार्ट है। और आपको करना क्या है कि इस मैराथन क्लास को मेरे साथ आज रात लाइव रहिए और निश्चित तौर पर आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा। पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से। तो इसी के शर्त के आधार पर हम लोग चलते हैं। बिना देर किए क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्द से जल्द आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्विक 5 सेकंड का आपके पास समय होगा। तेजी से आपका क्लास कोई भी नहीं छूटेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपका हर एक पॉइंट मैराथन क्लास में आपका सोल्व किया जाएगा। हर एक तरह के ध्यान रखेंगे। आप कलम कॉपी के साथ आइए। तो चलिए 10 सेकंड का समय आपको मिला, जल्द से जल्द आप शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी। चलिए तो अब क्या करते हैं, हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। 10 सेकंड का समय भी हो चुका है और जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर जाइए। चलिए बेहतर है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट लास्ट में बोलेंगे, ठीक है? अभी मोस्ट वेलकम, ठीक है? गुड इवनिंग। अरे इवनिंग समाप्त हो गया भाई, 8 बजे रात हो रहा है। नहीं, चलिए शुरू करते हैं ना। चलिए पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। पहला क्वेश्चन लिखना है, कोशिश कीजिए बना करके भी देख लीजिएगा, लिख भी सकते हैं। यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, ठीक है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से आपको क्या करना है? 867 और 255। बाबू रे यहां पर ध्यान दो, 867 और 255। 867 और 255 का HCF निकालना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल HCF निकलती है। तो चलो क्विक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे गजब, अच्छा है। बच्चे लोग जवाब भी दे रहे हैं। ए बराबर क्या होगा? 867 और बी बराबर कितना होगा? 255। जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोग पहले एक बार क्लियर कीजिए। साउंड तो जा रही है ना लाइव क्लास को? अच्छा जी, जा रहा है साउंड, ठीक है, बहुत अच्छा है। पिक्चर्स देख लीजिए, पिक्चर दिखाई दे रही है ना? वीडियो ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, एब्सोल्युटली ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा लाइव क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, नेट वगैरह को लेकर के इशू थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है, ठीक है? तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और देखना है। आप लोग जल्दी से जल्दी इस मैराथन क्लास का शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे जुटे। और याद रखिए, जिस तरह से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में हर सारा के सारा प्रश्न हम जो पढ़ाए थे, ऑनलाइन कराए थे, जो गेस्ट क्वेश्चन किए थे, उसी से आया है, उसी मैराथन क्लास से आया है। और याद रखें, आप भी इस चीज का चश्मदीद गवाह बनना है आपको। और इस लाइव क्लास को एक बार देखिए, आपको निश्चित तौर पर अगर नहीं टकराया इससे क्वेश्चन तो फिर जो कहिएगा 100% इसी से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से ए बराबर क्या होता है? BQ प्लस R। ए का जगह कितना होगा? 867 और बी की जगह कितना होगा? 255 गुणे, अब 25 3 75, 3 से गुना कीजिए, अब प्लस कितना होगा? 102, नहीं 255 इधर लिख दीजिए। अब कितना होगा? 102 गुणे 2 क्या होगा? 204। 204 में कितना होगा? 51 जोड़िए। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कमेंट कीजिए। 51 गुणे 2 जोड़ 0। देखो जिस लाइन में आपका क्या हो गया? 51 आ गया, वही हमारा 0 आ गया ना? बहुत अच्छा। HCF आपका कितना होगा छोटू? देखो 51, यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो समझिए। देखिए आप घबराइए नहीं, अभी हम आपको गेस्ट क्वेश्चंस कराते ही चल रहे हैं। बीच में ही हम आपको ये भी सिखाते चलेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कितना सुंदर ढंग से सजा करके लिखना है ताकि आपका जो मार्क्स है वह बहुत ही बेहतर ढंग से बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा और आपकी कॉपी बोर्ड में बोलेगा कि मैं तेज बच्चे का कॉपी हूं, मैं बेहतर ढंग से लिखाया हूं। चलिए
अगला क्वेश्चन है, लिखते भी चलिएगा आप लोग। 26 और 91, 26 और 91, 9 पर 91, 26 और 91, 26 और 91, ठीक है। 26 और 91 का HCF और LCM निकालें तथा जांच करें कि HCF गुने LCM, बहुत ध्यान दो, क्या करना है, HCF गुने LCM बराबर है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ये आपको क्लियरेंस करना है। चलिए घबराना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना हम लोगों को। कैसे कैसे करना है हम लोगों को, पहले HCF निकालें तो क्या करेंगे, 26 का निकालेंगे बाबू रे, देख तो 2 13 दूना 26, 91 हो जाएगा ना। 7 से लगे 13 7 91, देख छोटू छोटू ध्यान पर देख, बहु बहु यहाँ पर ध्यान दे, इस दोनों में मैच क्या करा है 13, बहुत अच्छी बात है, 13 हो गए। एलसीएम निकालना है, देखो तो इस दोनों में मैच करेगा वो भी लिखेंगे, नहीं करेगा वो भी लिखेंगे, दोनों में 13 मैच करा, 13 लिख लिया। अरे 2 इसमें है, 2 इसमें है, नहीं है फिर भी लिखेंगे। 7 इसमें नहीं है, नहीं कोई बात नहीं लिखेंगे। अब क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 13 गुने 2 गुने 7, देखो 7 गुना क्या होता है 14, 14 में 13 14 14 196, 196 में से 14 घटा लो ना 182, बहुत बवाल। अब चलिए एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ कितना है 13 गुने एलसीएम कितना है 182। अब क्या होगा संख्याओं का गुणनफल, संख्या कितना कितना छोटू 26 गुने 91। देखिए अब 13 गुना क्या होगा 26, ठीक है, 2 13 में 8 से गुना कीजिए 104 और 2 106, 10 13 10 23, कितना आया इसका 2366 यानी 2366। इस तरह से अब इसको भी गुना करके देख लीजिए 26 से 91 से 2366 आ जाएंगे। ये हमारा क्लियर हो गया कि ये दोनों हमारा जांच हो गया। नहीं तो चलिए बिना देर किए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत कम समय में आपका पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे हम, एकदम ध्यान रखेंगे आपके। अगला क्वेश्चन है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का, छोटू तुम लोगों को इसका कमेंट में जवाब देना है। 96 और 404 का HCF निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से, यही है अभाज्य गुणनखंड विधि ये। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, फिक्स रखो यही क्वेश्चन आने जा रहे। देखो प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों पाली मिला करके आपको 30 गो 2 नंबरिया आएगा और फिर सेकेंड पाली में भी 30 2 नंबरिया आएंगे। 2 अंक स्तरीय वाला कितना है 30 क्वेश्चन, उसमें भी फिर 30 क्वेश्चन, पूरे 60 क्वेश्चन हो रहे हैं और आपको हम लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन बताएंगे और वही क्वेश्चन आपका होगा। 60 ही क्वेश्चन हम बताएंगे और वही 60 क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, एकदम कंफर्म। बहुत अच्छा कंफर्म 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 कंफर्म, सबको कंफर्म करें। चलिए HCF करा 306 और 657, बहुत है यहां पर ध्यान दो। HCF है 306, 657 बराबर 9, ठीक है। इसके प्रयोग से है तो LCM 306, 657 निकालें। बड़ा शानदार सा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड में नंबर उठाना बहुत बड़ी कला है, आपको इसके लिए थोड़ा सा सीखना होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, एक बच्चा है जो क्या कर रहा है कि सीधे सीधे गया और कहता है क्या कि एलसीएम बराबर क्या, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या 306 गुने 657 बटे HCF। 9 से काट दिया, 9 तिया 27 और 3 पर 6 36, 9 चौका 36, 36 से 657 में गुना कर दिया जी। 657 में गुना कीजिएगा, अब कितना का जी 4 7 28 के 8 हासिल 2, 20 2 22 के 2 हासिल 2, 6 चुका 24 2 26, 7 21 के 1 हासिल 2, 5 15 2 17 के 7 हासिल 1, 18 1 19। देखिए धाए धाए एकदम धाए धाए, 2 1 3, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 के 12 के 2 हासिल 1 1 2। हाँ बिल्कुल, बांस के पत्ता रहा चूड़ा फूटे लिखो। अब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बहुत अच्छा है, तो ये आ गया कितना 22,338।
अरे ठीक है बाबू, संस्कृत, हाँ हमारा संस्कृत बहुत अच्छा है, संस्कृत का भी ठीक है। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास भी किए थे, जो भी बच्चे क्लास में रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि आपका सारा कुछ कंप्लीट करा रखे हैं। अब केवल आप जैसे बोर्ड में इंतजार कीजिए कि क्वेश्चन आए और धाए धाए आप मारे, साए 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 साए। चलिए रॉक स्टार की तरह यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब एक बच्चा ऐसे बना रहा है, ये क्वेश्चंस है, और दूसरा बच्चा देखो कितना सुंदर ढंग से बनाएगा जी। देखो ऐसे मान लो तो बोर्ड की कॉपी इसमें लाइनिंग खींचा होगा ना, ऐसे ऐसे एकदम ध्यान देना है। आपको करना क्या है, इस पहले वाले में क्या लिखना है, प्रश्न संख्या, सपोज करते कि ये हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है, 3 लिख दिए। इस लाइन को छोड़ देना है और नीचे में लिखना है उत्तर संख्या 3। ठीक है, इस लाइन को छोड़ करके फिर नीचे से लिखना है, चूंकि पहला संख्या बराबर, देखो पहला संख्या कितना है छोटू, 306, 306। पुनः दूसरा संख्या बराबर, देखो दूसरा संख्या कितना है, 657। ठीक है, HCF बराबर, HCF कितना है, 9। सूत्र से ध्यान दीजिए, सूत्र से क्या होगा, LCM बराबर होगा पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बटे HCF। पहला संख्या देखो तो छोटू कितना है, 306, गुने दूसरा संख्या देखो तो 657, अब बटे HCF कितना है, 9। 9 से काटिए, 9 तिया 27 और 9 चौका 36, 34 से 657 से गुना कीजिए, कितना आ गया था, 22,338। अब बताओ बच्चे कि कोई बच्चा ऐसे बोर्ड में लिखता है और एक बच्चा ऐसे लिखता है, मार्क्स किसे ज्यादा मिलेगा। देखो क्या होगा कि जैसे ही कॉपी आएगा, कॉपी चेक करने वाले शिक्षक महोदय के पास, वो क्या करेंगे, इसको सही तो करेंगे, चूंकि आंसर सही है, 1 नंबर दे करके आगे भाग चलेंगे। लेकिन इस बच्चों को देखिए, एक एक बात को बेहतर ढंग से सजा करके लिखा है, तो इस क्वेश्चन को सही करते हुए इस पर 2 मार्क्स भी बैठाएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, लिखने की कला को समझना है, हर बीच बीच में हम आपको लिखने की कला भी बताते चलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए क्या करते, एक अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखिए। रेडी है, कमेंट कीजिए तो कौन कौन बच्चे रेडी है बनाने के लिए। चले रेडी, ठीक है, प्रशांत ठीक है, सोनू ठीक है, रमेश ठीक है, सुरेश भी ठीक है, ऋषि ठीक है, ऋषभ ठीक है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए 2 संख्याओं लिखे, 2 संख्याओं 16 और 28 का लसा 112 है। 16 और 28 का लसा 112 है। ठीक है, तो इनका मसा निकालें। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हम आपको लिखा रहे हैं, आप इसका जवाब कमेंट में कीजिए। हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे, अरे 10 सेकंड 30 सेकंड दे देंगे। चलो भाई गिनती कर दे, क्या 30 सेकंड बोल रहे हैं, चलो 30 सेकंड गिनती कर देते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, तो तेजी से ये क्वेश्चन हम बनवा कर चेक कर लेते हैं। उसके बाद जैसे आपको क्या करेंगे कि अगला जो है सो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन सब लिखाते चलेंगे। नहीं, डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप घबराइए नहीं। देखो बाबू, एक बच्चा ऐसा है जो कमेंट बहुत बवाल किया है कि सर इस तरह से पहले से हमें तैयारी नहीं। देखो बाबू, तुम जहां भी पढ़ रहा था, खैर कोई बात नहीं है, तुम अगर पहले से संपर्क में हमारे नहीं थे कोई बात नहीं है, जब जागा तभी सवेरा। घबराओ नहीं, जो बीत गया वो बात गया, अब घबराने से क्या होगा। अभी केवल डटकर सामना करना है और हम आपके साथ हैं, घबराइए नहीं। निश्चित तौर पर इससे बाहर अगर क्वेश्चन आया तो फिर जो कहना, 100% इसी से क्वेश्चन आएंगे। हाँ चलिए कमेंट कीजिए, आंसर बहुत अच्छा, 4 बहुत अच्छा, 4 4 4 4 एकदम सही है, आपका आंसर 4 होगा करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा 392 और 392 392
392 और 3216, 3216 3216 को अंकगणिती के मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से मौसा एवं लसन निकालने। याद रखेंगे, मौसा और लसन निकालने की बात जैसे ही आएगा तो आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से बना देना है। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं लेना है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। चलिए आगे, एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, ध्यान देना है। कह रहा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करे। किसके रूप में कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं 192 एकदम 2 से कीजिए, 9 दूना 18, 1 6 दूना 12, आई 2 कितना हो गया 4 8, 2 से 2 2 4, 2 2 से 1 2 2 2 2 से 6, क्या यही होगा हो। देखिए आगे, फिर 2 से कितना 3। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दे देंगे। क्या करना है, देखिए 192 इक्वल टू कितना, 2 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है तो 1 2 3 और 4 5 6, नहीं अब गुने 3 कितना, 2 के पावर 6 गुने 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आप लोग में से जो बच्चे बना पाएंगे बनाएंगे, तो अभी तुरंत इसको एक बार सॉल्व भी करेंगे हम लोग। 0.12 पर रेकरिंग है, इसको PYQ के रूप में लिखना है। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एक बार पुनः सिखाते हुए चलें। देखो, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो घबराएंगे नहीं, हम देर नहीं चाहेंगे कि आपका लाइव क्लास में ज्यादा समय लगे। और ये क्लास फिर से आपका YouTube पर ही अपलोड रहेगा, आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। सदुपयोग किस किस रूप में आप कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही लाइव क्लास खत्म हो जाएगा, YouTube पर मिल जाएगा, आप उसको क्या करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उस वीडियो को चलाइए, फिर स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आप अपने हिसाब से इसका उपयोग करके बेहतर कीजिए बोर्ड परीक्षाओं में। चलिए तो आगे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ऐसे लिखते हैं, माना कि x बराबर 0.12 और 2 पर क्या है, रेकरिंग है। इसका अर्थ को समझना है। 0.122222 इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये चीज देखिए, ये दशमलव है और ये क्या है, रेकरिंग है। इसके बीच में भी डिजिट है। क्या वो डिजिट है, वो डिजिट, एक नहीं। यहां 5 भी रहता तो एक ही डिजिट कहते हैं। डिजिट हम पूछ रहे, ये नहीं कह रहे कि कितना लिखा हुआ है, एक संख्या है। तो देखिए एक संख्या ने दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ कितना से गुना करने पर 10 से, तो कितना होगा 10x अब बराबर है, दशमलव से इधर आएगा 1.2 पर रेकरिंग। यानी इसका अर्थ कितना होगा छोटू, 1.2 पर रेकरिंग का 2 2 2 2 डॉट, इसका समीकरण 2। पुनः अब एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि रेकरिंग तो अंदर आया नहीं, एक बार रेकरिंग को लाएंगे अंदर, तो पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, पूरा दोनों तरफ कितना है, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना किया तो कितना होगा 100x बराबर 10 इधर आ जाएगा, नहीं 12.22222 समीकरण 3। यहां तक किसी को प्रॉब्लम्स अगर हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है। चलिए समीकरण, यहां पर ध्यान देंगे, समीकरण 3 घटाओ समीकरण 2 से 100x में से 10x चला जाएगा, कितना होगा 90x बराबर, देखो 12.22 में से 1.22 घटेगा तो कितना होगा 11, x का कितना होगा 11/90। ये आपका होगा करेक्ट आंसर। नीचे लिखेंगे अतः, नीचे क्या लिखेंगे, अतः
0.12 नहीं पर रेकनिंग का P/Q के रूप में 11/90 होगा। इसको बाउंड्री वॉल कर दीजिए, डिब्बा में पैक कर दीजिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करते हैं लोग। अगला सुनो एक चीज, अगर ये ऑब्जेक्टिव पूछ देता तो ट्रिक लगा देते। ऑब्जेक्टिव में पूछता तो क्या करते, ट्रिक लगाते। तो ट्रिक क्या लगाएंगे सर समझो। 0.122 पर रेकरिंग है, कितना पूरा डिजिट को लिखो, 12 है तो 12 घटाओ, रेकरिंग को छोड़ करके सब लिख दो। रेकरिंग को छोड़ करके एक है क्या ऊपर रेकरिंग है, एगो डिजिट पर एगो 9 और दशमलव और रेकरिंग के बीच का डिजिट क्या है, एगो तो एगो 0, कितना 11/90 करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। लिखिएगा 2.4 पर रेकरिंग, ऐसे है 2.4 पर रेकरिंग। तो इसका कमेंट में आप जवाब करेंगे। पहले आप आराम से भी लिख लीजिए, फिर बना करके जवाब दीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन है 2.47 और 47 पर रेकरिंग है। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन एक और दिखाई देगा 1.34। इसको करा सुनो, कुछ नहीं करा, बहुत आसान है। कुछ बच्चे 9 के चक्कर में चले जाएंगे, 9 के चक्कर में नहीं जाना है। 134 है 134, दशमलव के लिए क्या लिखते हैं 1 और 2 डिजिट इधर तो 2 0, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ऐसा नहीं रहता है, क्या करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे इसको। 2 से 6 दूना 12, 7 दूना 14, 2 से ही 50, आंसर कितना होगा 67/50। ये सबसे सटीक आंसर है। चलिए बिना देर की हुई एक और क्वेश्चन को देखेंगे और इसके बाद हम लोग क्या है अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। वास्तविक संख्या को यहीं पर समाप्त करेंगे। लिखिए तो सिद्ध करें कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, बहुआ यहां पर ध्यान दें 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे जांच करें कि संख्या 4 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। उसी तरह से 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। एक क्वेश्चन है अपरिमेय सिद्ध करने वाला, आप एकदम देख करके जाइएगा। आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, दोनों पाली में रहेगा एक क्वेश्चन। देखिए सिद्ध क्या क्या करना है, √2, √3, √5, 1/√2, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है 5 जोड़ √3। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आप लोगों को सिद्ध करने निश्चित तौर पर आ रहा है। बहुत ही इजी सा है क्वेश्चन। एक अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, व्याख्या करें कि 13 गुने 15 गुने 17 जोड़ 15 एक भाज्य संख्या क्यों है। याद रहेगा, इसी तरह का एक क्वेश्चन था, क्या याद कीजिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 और गुने 3 गुने 2 गुने 1 और जोड़ 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। याद आ रहा होगा, बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए तो शानदार है। आप लोगों को 5 सेकंड का होल्ड दे रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। जल्दी से चलिए 5 सेकंड में पूरा हो गया है और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है x² + 7x + 10। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। x² + 7x + 10 का शून्यक निकालना है। सुनिए क्या निकालना है, शून्यक, और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांचना है। देखो छोटू, पहले देखो, चूंकि ऐसे लिखिए, चूंकि द्विघात बहुपद का
सामान्य, कौन सा सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब देखिए इसमें ए बराबर कितना होगा छोटू 1, बी बराबर कितना होगा 7 और सी बराबर कितना होगा 10। हमारा ए बी और सी आ चुका है। ठंड लग रही है, अरे बेवकूफ तुम ऐसा हो कि बाहर में देख रहे हो क्या? बाहर में तो लाइव क्लास नहीं कर रहे हो, आराम से मस्ती से घर में बैठे हो। ये बताओ इस ठंड में हम तुम्हारे लिए इतना कष्ट कर रहे हैं, ऋषभ पिटाई खा जाएगा। चलो आगे देखो, संबंध की सत्यता। पहले तो शून्य को शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले शून्य को निकालना है, बड़ा शांति से एक प्रेम से एक शून्य को निकाल लेते हैं। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, नहीं ए बी सी के रूप में लिख लिए। अब क्या होगा? इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, एक्स कॉमन काट लीजिए x प्लस 2 और जोड़ 5 कॉमन काटिए x प्लस 2। अब क्या होगा? x प्लस 2 तो x प्लस 2। अब इसके पहले क्या है? x प्लस 5, नहीं अब यह शून्य निकालना था, बराबर 0 रहेगा, नहीं। अब यहां पर लिखिए, देखिए जब x प्लस 2 बराबर 0, x का कितना -2, जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x का कितना होगा? -5। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? अब इसे संबंध की सत्यता कर रहा है। तो चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला से पढ़े थे, क्या पढ़े थे? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता -b बटा a। तो अल्फा प्लस बीटा, वो अल्फा ले लो कितना? -2, वो बीटा लो कितना? -5 बराबर माइनस बी का मान देख तो बाबू रे कितना है? 7। अब ए का मान कितना है? 1। -2 -5 कितना? -7, 7 बटे -7। करेक्ट आंसर आ गया। संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अगला हम लोग क्या संबंध की सत्यता जांचेंगे? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा कितना है देखो तो? -2 अब गुने -5 बराबर सी कितना छोटू देखते हैं? 10 और ए कितना? 1, 15 10 अब बराबर क्या है? 10। ये करेक्ट आंसर आपका होगा। कहीं कोई समस्या है तो बताइए, कमेंट जल्दी से जल्दी कीजिए। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम ध्यान से यहां देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लिखिए तो 6x स्क्वायर -3 ऐसे 6x स्क्वायर -3 -7x का शून्य के निकाले और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए एक द्विघातीय बहुपद का समीकरण निकाले। एक द्विघातीय बहुपद का समीकरण निकाले, यानी द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 है। देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 1। ठीक है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 है। देखिए बड़ा अच्छा सा हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना? 4, तो 4 होगा एक्स में प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या? 1। यही हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक आध क्वेश्चन और लिख लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। बिल्कुल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग -1/4। शून्यकों का योग कितना कहा? -1/4 और गुणनफल 1/4 है। ठीक है, हाँ बहुपद निकालना, बहुत अच्छा। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दे रहे हैं, आप निश्चित तौर पर इसे बनाएंगे। 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 लिख लीजिए को x प्लस 3 से भाग दीजिए। x प्लस 3 से भाग दीजिए। x प्लस 3 से भाग दीजिए। x से 4x स्क्वायर में क्या? 4x में x से क्या हो? 4x स्क्वायर।
4 3 12 है x, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 12 में से 5 गया था कितना -7x और जोड़ 2 x कितना होगा -7x और 7 3 21, प्लस हो गया, प्लस हो गया, 21 और 2 23, यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। जोश और जुनून हमेशा बरकरार रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दो चर वाले रैखिक समीकरण से। देखिए विलोपन विधि से बनाइए, विलोपन विधि समझ रहे ना, 3x - 5y - 4 = 0। देखिए यहां 3x - 4y 3x - 5y 3x - 5y - 4 = 0। अच्छा कोई बच्चा बोल रहा है कि नीचे से सब कोई क्वेश्चन बता रहे हैं। अरे बाबू यहां पर हम टोटल जैसे आप लोग के लिए ही बना रखे हैं, देख लीजिए, ठीक है। ये पूरा और इसी से हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हम पूरा पीडीएफ वगैरह सब कुछ हार्ड कॉपी में बना लिए हैं, ठीक है। पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी होते हैं, ठीक है, और उसी से आपको सॉल्व करा रहे हैं कि आप क्लियर कीजिए। लिखिए 3x - 5y - 4 = क्या होगा 0, और 9x बराबर है 2y + 7, 9x बराबर 2y + 7। कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा काम करना है। इसको ऐसे कर लेते हैं, यूं 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 बन जाएगा। देखो क्या होगा 3x - 5y बराबर क्या होगा 4, समीकरण 1। अब इसको ऐसे करेंगे 2y बराबर 7, इसका समीकरण 2, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए। लिखिए तो क्वेश्चन 2x + y बराबर 5, 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8, 3x + 2y बराबर 8 हो गया। देखिए बाबू एक क्वेश्चन आपको हमेशा आएगा ऐसा कि के किस मान के लिए समीकरण के एक हल होंगे, अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, इस तरह का क्वेश्चन आएंगे। संगत असंगत इन सब शब्दों का प्रयोग रहेगा। आप एकदम ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन ये है A1/A2 बराबर B1/A, ऐसे 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 दे रखा है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना से कह रहा है कि इसकी तुलना से आपको क्या करना है, समझिए। 6x - 3y + 27, 6x - 3y + 27 बराबर 0, ठीक है, +27 बराबर 0। 2x - y 2x - y + 9 बराबर 0। इसका आपको क्या करना है, ये बताना है कि यह कैसा है, प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती है। पहले रिलैक्स हो जाओ। प्रतिच्छेदी का फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, नहीं, ये छेदी फिर से समझिए। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एक हल यानी प्रतिच्छेदी है। अब क्या है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसका क्या होगा, अनेक हल यानी अनंत हल नहीं, यानी कि समपाती हो जाएगा। और फिर क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं C1/C2, तो क्या होगा, कोई हल नहीं यानी समांतर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं थोड़ा सा तेजी से। लिखिए 2x - 3y बराबर 8, 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। अब इसके बारे में बताना है कि यह संगत है या असंगत है, संगत या असंगत।
चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देर किए हुए, बहुत आसानी से। देखिए 6x प्लस 3y, बहु यहाँ क्वेश्चंस को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y बराबर, ठीक है, कितना 6xy, कितना कहा 6xy, 6xy, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y बराबर है 5xy। अब इसी को सॉल्व करना है, x और y का मान क्या है। मान तो समीकरण क्या होगा, ये और ये क्या होगा 2। तो देखो कुछ नहीं करना है बाबू रे, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसे मल्टीप्लाई करो 4 से, इसे मल्टीप्लाई करो 3 से। 4 छक 24x और जोड़ 4 3 12y, 4 छक 24xy और 3 दूना 6x जोड़ 4 3 12y और 5 3 15xy। माइनस 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 कैंसिल हो गया, 24 में से 6 गया, कितना होगा 18x बराबर, 24 में से 15 गया, कितना होगा छोटू ध्यान दे, बहुत अच्छा 9xy, 9xy, x से x कैंसिल कर दो, y बराबर कितना होगा 18/9 कैंसिल करें, कितना होगा 2। अब यहां पर पुट अप कीजिए, कितना था देखते छोटू 6x प्लस 3y अब बराबर कितना 6xy, y का मान कितना है 2, y का मान कितना है 2, तो 2 लिखिए, 6x जोड़ 3 गुना 6 बराबर 6x, अब गुने कितना y का मान कितना है 2, तो 6x जोड़ 6 बराबर 6 गुना 12x, उधर खुदा दो 6 बराबर कितना होगा 6x उधर जाएगा कितना होगा 6x, x बराबर कितना होगा 6/6 कैंसिल कीजिए, कितना होगा 1। अब तो क्लियर है। चलो ऐसा ही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 2x प्लस 3y बराबर है 11, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11। और लिखिए 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 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो x और y का मान पहले निकालना है, किसका किसका मान निकालना है x और y का, और हमको प्रूव कर दिखाना m का मान निकालने के लिए करा mx प्लस 3। अब क्या करें x और y का मान निकाला हुआ रहेगा, इसमें रखेंगे m का मान आ जाएगा, x और y के मान को इसमें रखेंगे m का मान आ जाएगा। तो चलिए द्विघात समीकरण की तरफ हम लोग चल जाते हैं। देखो पहला और मोस्ट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछेगा फिर से। देखिए एक बार और, ठीक कुछ देर पहले हम ये क्वेश्चन बताए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, इसका शून्यक निकालना है, यानी मूल निकालना है, हल करना है। हल शून्यक मूल सब एक ही चीज है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 3x स्क्वायर माइनस 2√6, लिखिए 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 3x स्क्वायर माइनस 2√6x, ठीक है 2√6x प्लस 2 बराबर 0। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको बनाना है। रूट वाला प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, रूट वाला हम बता रहे हैं, चलो याद ध्यान दो। 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर, देखिए माइनस 2√6 है तो माइनस √6x माइनस √6x, अब जोड़ 2 है तो जोड़ 2 बराबर 0। 3 का मतलब क्या होता है बाबू रे, √3 गुने √3, और √6 का मतलब कितना √2 गुने √3, और 2 का मतलब कितना √2 गुने √2। अब देखो दोनों में मैच क्या क्या करेगा, जो होता है इसमें √3 तो √3x कॉमन ले लो, कितना बच गया √3x माइनस √2, इसमें से माइनस √2 कॉमन ले लो, √3x माइनस √2 बराबर क्या होगा 0। देखो इसके बीच वाला अगर बराबर है, कंफर्म रहिए 100% यह सही है, एकदम प्योर है, खांटी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो कितना होगा √3x माइनस √2, इसके आगे कितना होगा √3x माइनस √2 बराबर 0। जब कितना √3x माइनस √2 बराबर 0, तो x में कितना माइनस में गया प्लस में √2/√3, यानी कितना √2/3 आंसर होगा। जब इसको भी रखेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, यानी मूल क्या होगा बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 का
ठीक है, बराबर 0 का मूल की प्रकृति बता। समझिए मूल की प्रकृति याद होगा, d बराबर 0। तो मूल क्या होता है, वास्तविक और समान। d क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान, यानी अल्फा बीटा अलग अलग होगा। जब d 0 होगा तो देखो अल्फा भी यही होगा और बीटा भी यही होगा। और d अगर स्मॉलर देन 0 यानी 0 से कम होगा तब क्या होगा, यह काल्पनिक हो जाएगा। अब तो समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा से एक क्वेश्चन है, लिखिए तो दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है। दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है। ठीक है, दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है। 8/15 है। ठीक है, तो संख्या निकालना है। चलिए बिना देर किए हुए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x², यहां पर लिखिए 3x², ठीक है, -5x प्लस p बराबर 0 के मूल समान होंगे। मूल समान का मतलब d क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो d क्या होता है, b² - 4ac बराबर क्या होगा, 0। अब समझिए इस बात को, d का क्या, b के कितना, 5 के 125 - 4 गुने 1 या 3 गुने c की जगह p बराबर 0। अगर 25 - 4 3 12 p बराबर क्या होगा, 0। अगर p बराबर कितना होगा, प्लस में है उन्हें जाए तो -25 अब बटे -12, माइनस कैंसिल, कितना 25/12 करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे करती हैं, क्या करना है, k का मान बताना है। k का मान बताएं ताकि kx, यहां पर छोटू ध्यान देगा, kx × x - 2 + 3 बराबर 0, नहीं +6 है, ठीक है, 3 नहीं है, +6 बराबर 0 के मूल बराबर हो। देखिए नीचे हम आप ही लोग के लिए बना रखे हैं क्या चीज, ये पूरा क्वेश्चंस बना रखे हैं, पूरा सीरीज बना रखे हैं। देखिए, और ये सीरीज क्या है कि हम क्वेश्चन पूरा एकदम पूरा एक एक तथ्य को देख करके निकाले हैं। यह कंफर्म रहिए, यही 60 क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं और यही 60 क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड में आएंगे। एकदम कंफर्म रहिए, 60 के 60 क्वेश्चन हम जो बता रहे हैं उसी से आएंगे। तो अब क्या कर रहे हैं, ज्यादा देर तक लाइव आप लोग का भी समय नहीं खाएंगे। हम क्या करें, क्वेश्चंस को हम आपको लिखाते चल रहे हैं। जहां लिखने में प्रॉब्लम्स होगा हम वहां लिखते भी चलेंगे क्वेश्चंस को, और आपका बिना देर किए हुए आपको सारा कुछ क्लियर करते चल रहे हैं। जहां क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आप क्या करेंगे, कमेंट में लिखेंगे, फिर प्रयास करेंगे कि आप लोगों को इसका जवाब अलग से भी बनाकर दे दिया जाए। ठीक है, अगले वीडियो में भी इसका देख लेंगे। फिर फिलहाल अभी लाइव क्लास में आप ये कीजिए कि यह महामैराथन क्लास का एकदम आगाज है कि आपका बिहार बोर्ड में सारा का सारा क्वेश्चन आएगा। इसी से पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से। चलिए आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 2x²। देखो बाबू, रूट वाला एक और क्वेश्चन है, 2x² - 2√2x + 1 2√2x + 1 बराबर 0। ठीक है, के मूलों का योग और गुणनफल निकालना। मूलों का योग और गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अगला क्वेश्चन लिखेगा, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसका मूल √5 और -√5 है। मूल कितना, √5 और कितना, -√5। देखो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला कहते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही तो लिख दिया हमने। अब यहां पर ध्यान दो, x² माइनस अल्फा का कितना है, √5, बीटा का -√5 इंटू एक्स अजोर √5 गुने -√5 बड़ा क्या होगा 0। √5 से √5 कैंसिल हुआ, माइनस प्लस में है, क्या होगा x²। √5 में √5 से गुना करता -5 अब बराबर क्या होगा 0। आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, समांतर श्रेणी की तरफ हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं और ईमानदारी पूर्वक इस पर मेहनत कर लेना है थोड़ा सा। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, तो प्यारा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझना है कि कैसे कैसे बनाना है। क्वेश्चन है 2, 5, 8 ... का, देखिए 2,
5 8 डॉट डॉट का प्रथम पद, कौन सा पद करा, प्रथम पद, और सार्व अंतर निकाले, सार्व अंतर निकाले। देखिए प्रथम पद का मतलब 2 हो गया, और सार्व अंतर क्या होता है, T2 माइनस T1, 5 में से 2 गया था 3। आ रहा बात में, तो इस सब को लेकर के कोई प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। तो एकदम समांतर श्रेणी का 31वां पद निकालें, समांतर श्रेणी का 31वां पद निकालें जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है, और 16वां पद 73 है, और 16वां पद 73 है। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ए बराबर है 5, डी बराबर है 3। देखो ए बराबर 5 और डी बराबर है 3, ठीक है। ए बराबर 5 और डी बराबर 3, ए एन बराबर है 50, ए एन बराबर है 50। तो एन और एसन का मान निकालना है, एन और एसन का मान निकालना है। अगला क्वेश्चन है 3 8 13, छोटी यहां पर ध्यान दे, 3 8 13 डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट 253 2 5 3 का अंत से, बाबू रे कहां से करा, अंत से 20वां पद निकालें। क्या पद, 20वां पद निकालें। आगे लिखिए किसी एपी का तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है, 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है 3 8 13 18, 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, ठीक है। और एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बस यही क्वेश्चन एक दो और दिखाएंगे इस एक्सरसाइज में, अब नहीं दिखाएंगे। 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पदों का योग 636 होगा, कितने पदों का योग 636 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर निकालें। और अंतिम क्वेश्चन के रूप में आप लिख सकते हैं 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 7 12, 2 जोड़ 7 जोड़ 12 जोड़ डॉट, ठीक है, 122 का योग निकालें, योग निकालें। तो चलिए ऐसा है कि लघुत्तरीय प्रश्नों को हमने देखा है, और अब आगे जो है सो हम लोग चल लेते हैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के तरफ, कोऑर्डिनेट यानी नियामक ज्यामिति के तरफ, यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करके। देखो थोड़ा सा दूरी सूत्र इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल लाएगा। दूरी सूत्र आपका एकदम कंफर्म नहीं रहेगा। विभाजन है, अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समदूरस्थ रहेगा, इन चीजों को आप एक बार जरूर देखेंगे। तो चलिए पहले लिखते हैं क्वेश्चंस को। लिखिए -5, 7 -5, 7 -5, 7 और -1, 1, के बीच की दूरी निकालें, के बीच की दूरी निकालें, ठीक है। एक अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन एक लिखिएगा, x और y में एक संबंध निकालें, x और y में एक संबंध निकालें यदि बिंदु x y ऐसे लिखेगा, x, y, ठीक है, x, y 7, 1 तथा 3, 5 समदूरस्थ हैं, 3, 5 समदूरस्थ हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए तो x अक्ष पर उस बिंदु को निकालें जो बिंदु 7, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हैं। देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन आपका आ रहा है समदूरस्थ। और एक लास्ट क्वेश्चन के रूप में हम लोग देख लेंगे y के किस मान के लिए, y के किस मान के लिए बिंदु 2, -3 और 10, y
के बीच की दूरी 10 इकाई होगी। आगे है, सिद्ध करें कि बिंदु 5, -2, 5, -2, 5, -2, ठीक है, 5, -2, 6, 4, 6, 4, ठीक है, और 7, -2, 7, -2, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। लिख लिए। चलिए, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, उसको निश्चित तौर पर टिक लगा करके लिख लीजिए। क्या है? उस बिंदु के निर्देशांक निकालें, उस बिंदु के निर्देशांक निकालें जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। दो एक मध्य बिंदु का क्वेश्चन को लिखने चलेंगे। किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु -4, -2 है। -4, -2 है। रेखाखंड के एक सिरे का निर्देशांक -6, 4 है। दूसरे सिरे का निर्देशांक निकालें। समझना है हम लोगों को, एक ये रेखा दे रखा है, इसका मध्य बिंदु है और एक सिरा दे रखा है। देखिए मध्य बिंदु कितना दिया है? -4, -2। लाइव क्लास में आपको समझ में आ रही है ना? तो आप लोग निश्चित है थम्स अप कीजिए, ठीक है। आपको निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़िए। पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर। यही चूंकि आप कंफर्म रहिए, बोरिंग क्लास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इस चीज को समझिए, एकदम यही क्वेश्चन सब आ रहे हैं आपके। देखिए एक आध क्वेश्चन, इसे जो क्वेश्चन है ना आपको ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे, लेकिन आएंगे, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका बोर्ड में नहीं आए। 2 अंक स्तरीय में आएंगे, एक आध 2 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। फिर हम आपको इसी में क्लियर को करेंगे। पहले इसी सेशन में हम लोग अभी करेंगे कि पहले 2 अंक स्तरीय को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद 5 अंक स्तरीय में भी चलेंगे। चलिए लिखिए, एक तो था मध्य बिंदु -4, -2 और -6 और कमा देकर 4, -6 कमा देकर 4, एक ये पॉइंट दे दिया। दूसरा पॉइंट हमको पता करना, मान लेते x और y है, कोई दिक्कत नहीं, इतना प्लस इतना, -6 + x / 2 बराबर कितना? -4। -6 + x क्या होगा? 4 × 8 -8 नहीं, एक साथ कितना होगा? -8 है, -6 है तो +6 तो -2 आंसर हो गया। अब इसको देखें, 4 जोड़ y / 2 बराबर कितना? -2। 4 जोड़ y बराबर क्या? 2 दूना 4, -4 नहीं, y बराबर कितना? +4 है, उधर जाए तो -4 तो -8 आंसर हो गया। अब तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उस त्रिभुज का शीर्ष, देखिए उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें। क्या निकालना है? त्रिभुज का केंद्रक निकालना है। लिखे, उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें। जिनके शीर्ष 3, -5, ठीक है, 3, -5, -7, -4 तथा 10, -2 हैं। केंद्रक का याद होगा फॉर्मूला, x1 + x2 + x3 बटे 3, y1 + y2 + y3 बटे 3। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले। बहुत बेजोर क्वेश्चन है, एकदम निश्चित तौर पर ये देखिएगा। द्वितीय पाली वाले तो निश्चित देख ही लीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष क्रमानुसार 3, 0, 3 कॉमा देकर 0 है, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु 6, 1, 8, 2, 6, 1, 8, 2, 9, 4 और P, 3 है। फिर से यदि बिंदु 6 कॉमा देकर 1 है, 8 कॉमा देकर 2, 9 कॉमा देकर 4 और P, देकर 3 है, जो
एक समांतर चतुर्भुज है, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो P का मान निकालें, P का मान निकालें। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है और इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो 7 कॉमा देकर -2, 7 कॉमा देकर -2, 5 कॉमा देकर 1 और 3 कॉमा देकर k, 3 कॉमा k, ठीक है। संरेख हैं, संरेख याद आ रहा होगा, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो अब क्या कहलाता है, संरेख कहलाता है। उसके बाद क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, लिखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 2 कॉमा देकर के 3 होगा, यानी 2,3 -1,0 और 2,-4 है। क्लियर है? बस आपका कोऑर्डिनेट से यही क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। और आपको करना क्या है, कुछ और सा प्रश्न आपको, अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं त्रिकोणमिति की तरफ, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हमें क्या देखना है, उस चीज को देखिए। हाँ देखो बाबू, यहीं से शुरू होता है आपका ऑब्जेक्टिव को लेकर के कुछ बात। आपके परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, बनाना आपका 50 ऑब्जेक्टिव है, और हम एकदम सप्तम सत्य जो कहते हैं ना, सप्तम सत्य वाला बात है, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव तुमको बनाना है। अब 50 के 50 ऑब्जेक्टिव खाली फॉर्मूला से रहेगा, एकदम फॉर्मूला आपको क्लियर करके जाना है। ये फॉर्मूला हर हाल में आपका रहेगा, 50 से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा जो फॉर्मूला पर खाली रहेगा ऑब्जेक्ट में। इसलिए सबसे पहला जरूरी है फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, हर हाल में याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर यह क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा ही रहेगा। देखो, डिजिट हो सकते हैं, चेंज हो जाएं, लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे। तो ध्यान देंगे, tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3, तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान निकालें। इसी ख्याल में एक और क्वेश्चन आप बना लेंगे, sec थीटा बराबर 13/12, तो त्रिकोणमिति की अन्य निष्पत्तियां निकालें, तो त्रिकोणमिति की अन्य निष्पत्तियां निकालें। अगला क्वेश्चन है, sin क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा। बाबू रे यहां पर ध्यान दे, sin क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1। इसी को प्रूव करना है, कुछ नहीं करना, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो देखो क्या होगा, sin थीटा प्लस cos थीटा इंटू क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे क्या होगा, sin थीटा प्लस cos थीटा। अब इस बात को हमको समझना है, प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। बाबू रे यहां पर ध्यान दे, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, बच गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या 1। अब देखिए ये तो ये कैंसिल हो जाएगा ना 1, तो आपको प्रूव भी करना था। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, cos a बटे 1 प्लस साइन ए, cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस, ठीक है, 1 प्लस साइन ए बटे cos a, 1 प्लस साइन थीटा, थीटा नहीं, ए लिखिए, 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a, 2 sec a। देखिए इस रात्रि में हम भी कष्ट कर रहे हैं और आप लोग भी कष्ट के साथ देख रहे हैं, तो इसका कुछ फायदा होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप ईमानदारी पूर्वक इसमें बने रहिए और आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन से मुलाकात हम कराते हैं। देखिए, रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा बराबर, देखिए यहाँ रूट वाला है, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा
बटे साइन थीटा। इसी को प्रूव करना है। बहुत ही हम कम प्रश्न दे रहे हैं, आप निश्चित तौर पर बनाइएगा, बहुत बेहतर लगेगा आपको। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। बस यही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्नों की संख्या रहा। अब इससे ज्यादा हम दे भी नहीं रहे हैं। एक विशिष्ट कोण के रूप में आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा लिखिए 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45, यहां देखिए 2 tan स्क्वायर 45 जोड़ cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसी का मतलब कुछ नहीं करा, 2 tan 45 का था 1 के स्क्वायर 1, तो 2 में कम 2 हो गया जोड़ cos 30 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर क्या 3/4 माइनस साइन 60 का मान भी होता है √3/2, 3/4, 3/4 से 3/4 कैंसिल, 2 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा उबना नहीं है, एकदम टेंशन फ्री होकर के देखना है। देखिए 3 साइन स्क्वायर 30 जोड़ 4 का लिखिए 3 साइन स्क्वायर 30 जोड़ 4 कॉस स्क्वायर 45 जोड़ 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 6 कॉस स्क्वायर 60। फिर से बोल देते हैं, क्वेश्चन दोबारा कर रहे हैं, आप ईमानदारी पूर्वक लिखिए। क्या है 3 साइन स्क्वायर 30 जोड़ 4 कॉस स्क्वायर 45 जोड़ 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 6 कॉस स्क्वायर 60, इसका मान निकालना है। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इसका मान कहेगा निकालने के लिए। देखो ये प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, 2 अंक वाला में बहुत कम संभावनाएं हैं, लेकिन आपको आएगा जरूर। तो देखिए साइन, देखिए 18 के लिए क्या लिखा हो 90 घटाओ 72 बटे कॉस 72। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, कॉस 72 बटे कॉस 72, कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल, 1 आंसर हो गया। चलिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, साइन 3a बराबर साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, तो त्रिकोण तो a का मान निकालें। क्या करा है, a का मान निकालें। बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को हम लोग देख लिए। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं कहां पर, समरूप त्रिभुज वाला में। देख समरूप त्रिभुज वाला में आपको एक आध 2 क्वेश्चन ही दिखाएंगे, आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा है भी नहीं। एक क्वेश्चन ऐसा टाइप का पूछ देगा आपको, एक ये त्रिभुज है और यहाँ पर क्या दे दिया 5 है, यहाँ पर क्या दे दिया 10 है, यहाँ x है और यहाँ पर 12 है। x का मान निकालना है। क्या करना है 5/10 बराबर क्या होगा x/12, 5 से 10 2 मरतबे में, 1 मरतबे में, 12 एकम 12 नहीं 2 में 1 से तक कितना 2x और 12 एकम 12, x का कितना होगा 12/2 कैंसिल करेंगे 6। समझे, x का मान 6। इस टाइप का एक आध क्वेश्चन रहेंगे आपको। ठीक है, ऐसे लिखे तो एक आध क्वेश्चन दिखा भी देते हैं, आपको अच्छा रहेगा। जब रेडी हो जाइए, रेडी है कमेंट कीजिए तो, रेडी बिल्कुल रेडी, बहुत अच्छा रेडी, हाँ बिल्कुल रेडी है। चलिए लिखिए क्वेश्चन, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन जो देखिए बार बार हम क्या कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एकदम परफेक्चुअली है कि वो बोर्ड में आएगा ही, वो आपको हम लिखा भी दे रहे हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा a इकाई है। समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा a इकाई है। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्षलंब √3a/2 है, √3a/2 है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया, आप ज्यादा लिखाएंगे भी नहीं। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए बस हो गया। लिखिए यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो इसका क्षेत्रफल निकालें।
तो इसका क्षेत्रफल निकालें। बस काफ़ी हो गया क्वेश्चंस की संख्या। अब इसके बाद हम कुछ लिखाने नहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा वृत्त वाला से भी लिख लीजिए, एक क्वेश्चन आप वृत्त का भी लिख लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन लिखाएंगे भी नहीं। रेडी हैं? चलिए लिखिए, यदि बिंदु Q से, लिखिए यदि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। हो गया? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, एक लिखिएगा, सिद्ध करें कि किसी वृत्त के परिगत माने बाहर, वृत्त के बाहर समांतर चतुर्भुज कॉमा दे दीजिए, समचतुर्भुज होता है। यानी कि किसी वृत्त के बाहर में अगर समांतर चतुर्भुज बनाइएगा तो वह समचतुर्भुज अपने आप बन जाएगा। ऐसा कैसे होता है? ठीक है, तो ऐसा करते हैं। अब हम लोग इसके बाद लघुतरीय प्रश्नों के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्षेत्रफल वाला अब आ जाता है। तो क्षेत्रफल वाला में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। किनको किनको फॉर्मूला याद है वो लोग कमेंट कीजिए तो तेजी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, बस इतने ही बच्चों को याद है। आज आपको हर हाल में फॉर्मूला याद कर लेना है, क्योंकि कल 10 बजे से, कल रविवार हो रहा है, कल 10 बजे से, कल शनिवार है ना, रविवार नहीं शनिवार नहीं, आपको हर हाल में कल 10 बजे के बाद से जो है क्या करना होगा, हिंदी पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सोमवार को आपको क्या है, हिंदी की परीक्षाएं हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाँ चलिए बहुत अच्छा है, लिखिए 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल निकालें। 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकालें। एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन पूछेगा आपको, इसमें टफ क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री। सुनो क्या कहा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है नहीं, और इस वृत्त का क्या कह रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका केंद्रीय कोण क्या है, 30 डिग्री है। यानी केंद्रीय कोण का मतलब है केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, और त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर का। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा और शानदार सा क्वेश्चन है, समझना है। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकाले। यानी 5 मिनट में जो क्षेत्रफल तय किया उसको निकालना है। देखिए एकदम ये है। अब घड़ी में देखे तो ना 12 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, इस तरह का होगा। अब क्या कहा, इसमें एक सुई है, इसकी लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और 5 मिनट में कहा। तो याद रखिए 60 मिनट में 360 डिग्री तय करता है। 1 मिनट में कितना होगा, 360/60 यानी कि 6 डिग्री। क्लियर हो जाएगी बाबू रे, याद ध्यान दो, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना होगा, 5 छक 30 डिग्री, यानी केंद्रीय कोण कितना होगा, 30 डिग्री। आपको याद है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या था, θ/360 × πr²। चलिए अगला बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, लिखिएगा एकदम आराम से। किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 पाई मीटर है। बाहरी घेरा कितना कहा, 20 पाई मीटर है, ठीक है। बाहरी घेरा कितना है, 20 पाई मीटर है। बोल मार कर दीजिएगा। चलिए बाहरी घेरा कितना है, 20 पाई मीटर है।
और भीतरी घेरा 18 पाई मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई देखो क्या कहा, बाहरी गोला की परिधि ये है 20 पाई और अंदर वाला का जो परिधि है ये है 18 पाई। कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा और अच्छा सा प्रश्न है। ये क्या होता है 2 पाई आर बड़ा कितना होगा 20 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर बड़ा कितना होगा 10 मीटर, क्योंकि 2 से 10 2 से 20 काटेंगे, बहुत अच्छा। और इसके लिए क्या होगा 2 पाई आर, ये कितना होगा 18 मीटर, नहीं 18 पाई है, चलो 18 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर बड़ा कितना होगा 9 मीटर। अब समझिए ये 10 मीटर का यहां से यहां, ये है यहां से यहां 9 मीटर, तो यहां से यहां कितना हो गया 1 मीटर, बहुत अच्छा। तो रास्ते की चौड़ाई 1 मीटर। इसको अपने शब्दों में बेहतर ढंग से, सुंदर ढंग से इसको सजा करके लिखेंगे। सजाने का तरीका भी हम बता रखे हैं। एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर, लिखिए जल्दी। किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका आयतन निकालें, इसका आयतन निकालें। आगे लिखिए, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई कितना है 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर, तो आयतन निकालें। तो इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। गोले का परिक्षेत्रफल निकालें, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है। अगला बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, सुनना है। दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यों है, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यों है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। और एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाँ, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। हो गया, बस आपका यही प्रश्न रहेंगे। अब थोड़ा सा केवल माध्य मादक बहुलक, सुनो बाबू एक चीज क्लियर हो जाइए, माध्य मादक बहुलक से आपका 2 अंक स्तरीय वाले में एक प्रश्न जरूर रहती है। तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ठीक है। और इसकी बारंबारता जो है 10, 20, 14, 6, 10, 20, 14, 6 है, ठीक है। तो हमको इसका माध्य मादक और बहुलक निकालना है। माध्य मादक बहुलक एक बार निकालने का प्रयास कीजिए, ये फिक्स है, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, ध्यान देंगे हम लोग, जैसे मान लेते हैं 5 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 5 है, 8 है, इस तरह से। अब इसका क्या माध्य निकालिए, आराम से निकाल देना है, सबको जोड़ दीजिए, जय वह तैसे भाग कर दीजिए। माध्यक का मतलब क्या है, पहले इसको असेंडिंग और यानी कि बढ़ते क्रम 5, 5, 6, 8, 9, 12, 15। अब बीचों बीच खोजिए, 3 को इधर है, 3 को इधर हट गया, बीचों बीच 8, आंसर हो गया। अगर 2 को आ जाता, बहुआ यहां पर ध्यान दे, अगर 2 को आ जाता तो दोनों के जोड़ देते, आधा कर देते। बहुलक का मतलब क्या होगा, ज्यादा बार, बहुता बार कौन आया, बहुता बार कौन है 5, का आंसर हो गया 5, बहुलक का आंसर 5। तो इस तरह से माध्य मादक बहुलक आपको एक बार देखना एकदम अति आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं प्रायिकता की तरफ। प्रायिकता का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे आप निश्चित तौर पर लिख ही लीजिए, एकदम हर हाल में आपको ये लिखना जरूरी रहेगा। लिखिए, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। लिखिए, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, यानी इस थैले से एक गेंद निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद काली हो, क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद काली हो, ठीक है। इस तरह से आपको क्लियरेंस करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक बहुत अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, लिखिएगा, रेडी है ना। देखिए क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंकने पर, सुनिए, एक पासे को
एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? अगला क्वेश्चन है 20 बल्ब के समूह से 4 खराब बल्ब हैं, यानी कि 20 बल्ब के समूह में 4 खराब बल्ब हैं। इस समूह से एक बल्ब निकाला जाता है, खराब होने की क्या प्रायिकता है? खराब होने की क्या प्रायिकता है? बड़ा एक साधारण सा क्वेश्चन समझिए। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, सुनिए, लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए कीजिए। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, क्या प्रायिकता है कि 5 कम से कम एक बार आएगा? 5 कम से कम एक बार आएगा। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, ठीक है, क्या प्रायिकता है? 5 कम से कम एक बार आएगा, ठीक है, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। इसके बारे में एक क्वेश्चन है 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता एक तस्वीर वाला हो? एक तस्वीर वाला हो। क्लियर है ना? बस अब 1-2 क्वेश्चन और लिखेंगे लघु तरीके में, उसके बाद हम लोग चलते हैं तेजी से दीर्घ तरीके की तरफ। लिख लीजिए, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है? कम से कम एक शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है? ठीक है। अब लास्ट में एक बार ध्यान देंगे हम लोग कि अंग्रेजी वर्णमाला के, सुनिए, अंग्रेजी वर्णमाला से एक वर्ण चुना जाता है, एक वर्ण यानी कि अक्षर चुना जाता है, क्या प्रायिकता है कि यह व्यंजन होगा? क्या प्रायिकता है कि यह व्यंजन होगा? ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए लास्ट में एक क्वेश्चन लिख लीजिए, 3 सिक्का को एक बार उछाला जाता है, 3 शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है? 3 सिक्का को एक बार उछाला जाता है, 3 शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब सीधे सीधी जैसे हम लोग चलाते कहां, ध्रुवतरीय प्रश्नों पर। चलिए ध्रुवतरीय प्रश्न में जैसे ही आते हैं, सबसे पहले हमें दिखाई देंगे आलेख वाला प्रश्न। आलेख यानी ग्राफ वाला प्रश्न। देखिए ग्राफ के लिए आपको एक चीज एकदम माइंड मेकअप कर लीजिए, एकदम आलेख 100% क्लियर करना आपको जरूरी रहेगा। देखिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आएगा 2x + y। बहुआ रे यहाँ पर ध्यान दे, क्या कर रहा है, 2x + y बराबर 6, ठीक है, 2x + y बराबर 6। अब 4x - 2y बराबर 4, ठीक है। ये वो ग्राफ बनाइएगा। देखिए हम ग्राफ का 3-4 क्वेश्चन दिखाएंगे ही, एकदम कंफर्म रहिए। प्रथम पाली में एगो पूछेगा, द्वितीय पाली में एगो पूछेगा, यानी कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन पूछबे करेगा, ठीक है। अगला एगो क्वेश्चन आपको लिख लेना है 5x - y, 5x - y - 5 बराबर 0, ठीक है, और 3x - y - 3 बराबर 0। यह आपका दूसरा प्रश्न हुआ, ठीक है। और बस तीसरा प्रश्न लिख लीजिए, x - 2y बराबर 5, x - 2y बराबर 5, 2x + 4y बराबर 10, 2x + 4y बराबर 10। ये आपका रहा तीसरा प्रश्न। इन 3 प्रश्नों को बेहतर ढंग से आप रिवाइज कर लेंगे, निश्चित तौर पर इसी तरह के प्रश्न रहेंगे। आपको बहुत अगर खुश होगा, बोर्ड ज्यादा मतलब कि आपको परेशान करना चाहेगा तो इसमें डिजिट बदल सकता, अन्य कुछ भी नहीं बदलेगा, यही क्वेश्चन रहेगा। चलिए आप क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन लिखिए तो 1 भिन्न 1/3 हो जाता है। 1 भिन्न लिखिए, 1 भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है।
जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। लिख रहे? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा इधर का। देखिए 5 वर्ष पूर्व, लिखिए 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। बी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ए और बी की वर्तमान आयु निकालें। क्लियर है यहां तक? चलिए बड़ा अच्छा सा एक क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन आपको लिखा देते हैं, हालांकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम आपको सेफ जोन के लिए आपको लिखा दे रहे हैं। एक मोटर बोट जिसका स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा अधिक समय लेता है। अनुकूल जाने की अपेक्षा, फिर से लिख लीजिए, अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है। धारा की चाल निकालें, धारा की चाल निकालें। तो ये था आपका किसका? द्विघात समीकरण हो गया। अब देखिए त्रिकोणमिति का लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए त्रिकोणमिति का लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा कुछ देखना नहीं है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा। ऐसे क्वेश्चन हैं। tan थीटा, लिखिए tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस, यहां पर ध्यान दीजिए, लिखिए tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। यह आपको सिद्ध करना है, यानी कि यह प्रूव करने के लिए आपका इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सूची में है। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, बहुत सुंदर है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 20 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 40 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। यहां तक समझेंगे। अब इसका मान जो है वह 5 आएगा, ये सिद्ध करना है। तो साइन 90 का मान 1 होता ही है। साइन स्क्वायर 80 आया, यहाँ क्या होगा? साइन स्क्वायर 80, 10 और 80 इसको भी कॉस में जोड़िएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो इसका लेंगे तो क्या होगा? 1 आ जाएगा। इस तरह से फिर क्या 20 और 70 लीजिएगा, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या है 30 और 60 लीजिएगा, तब क्या होगा 1 नहीं, और फिर क्या है 40 और 50 लीजिएगा, फिर होगा 1। कहानी क्लियर होगा? 1 2 3 4 और 1 5। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। एक हाइट एंड डिस्टेंस से देखिए एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और एक क्वेश्चन प्रथम पाली में और एक क्वेश्चन द्वितीय पाली में। हम ज्यादा नहीं 4 क्वेश्चन लिखा रहे हैं, आप निश्चित तौर पर लिखिए, ये आएगा ही आएगा। लिखे तो बहुत सुंदर ढंग से लिखेगा। भूमि के एक बिंदु से, लिखिए भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई निकालें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेगा। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई
और दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालें, और दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालें। देखिए आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोगों को क्या है कि ये जो हम लिखे हैं कोशिश करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन के रूप में नीचे जैसा आपको पीडीएफ भी मिल जाए, यह हम प्रयास करेंगे। अगर नहीं भी मिल पाया कोई बात नहीं, आप इसको YouTube पर ये वीडियो निश्चित इस लाइव के बाद रहेगा, डाउनलोड कर लीजिए या आप उसको फिर से एक बार देख लीजिए, और फिर जैसे ही उसको वॉच करेंगे फिर इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, लिखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और टावर से भवन की दूरी निकालें। टावर की ऊंचाई और टावर से भवन की दूरी निकालें। आप कुल मिलाकर के आप 3 प्रश्न लिख चुके हैं और चौथा प्रश्न है, और संभवतः लग रहा है यह अंतिम प्रश्न भी है। भूमि के एक बिंदु, लिखिए भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं मीनार के शिखर के ध्वज दंड, लिखिए मीनार के शिखर के ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर है, ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। आप कंफर्म हो गए। हमने आपको हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी से मात्र 4 ही प्रश्न लिखाए हैं, और एकदम कंफर्म रहिए इसी 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न आप लोगों को आएंगे। एक क्वेश्चन है हमारा साध्य से, साध्य समझ रहे हैं ना, यानी कि परमे वाला से। तो देखिए परमे वाला में समझ लीजिए पहला ही थेल्स परमे और थेल्स का विलोम, पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम, ठीक है। थेल्स प्रमेय को ही आधारभूत आनुपातिक प्रमेय बोलते हैं, ठीक है, यानी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय इसी को बोलते हैं। तो थेल्स का विलोम, पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ब्रीथ वाला से आप लिख लीजिए, सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। यही आपको परमेय से रिलेटेड देखना है। देखो बाबू एक चीज और जानो, रचना यानी कंस्ट्रक्शन एकदम परफेक्ट क्वेश्चंस को समझिए, एकदम केवल डिजिट इसमें बदल रहा है, बाद के कुछ भी नहीं बदला, यही कंस्ट्रक्शन आएगा आपका। कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए 12 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में विभाजित करें। 3:5 के अनुपात में विभाजित करें। एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन आपका लिखना है, लिखे तो जल्दी से क्विक 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज बनाएं, फिर एक अन्य त्रिभुज बनाएं जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी। देखो एक कभी हो सकता है एक पाली में पूछ लेगा 2/3 गुनी, तो दूसरा पाली में पूछ लेगा 3/2 गुनी हो, 2/3 गुनी या 3/2 गुनी हो। तो दोनों का प्रयास कर लेना है हम लोगों को, ठीक है, और ज्यादा कुछ माथा पच्ची करना नहीं है। लास्ट एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन को लिखेंगे। देखिए एक त्रिभुज जिसमें AB बराबर 4 cm, BC बराबर 4 cm और CA बराबर 6 cm है।
CA बराबर 6 सेम है। अंतःवृत्त की रचना करें। कैसे वृत्त की रचना? अंतःवृत्त की रचना करें। और एक क्वेश्चन चलते चलते हम लोग कंस्ट्रक्शन का अंतिम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। इसके परिगत एक समबाहु त्रिभुज बनाएं। इसके परिगत एक समबाहु त्रिभुज बनाएं। क्लियर है? अब ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, तो लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। 2 से 3 क्वेश्चन लिखाएंगे, ज्यादा नहीं लिखाएंगे। रेडी है? लिखिए। एक खिलौने का आकार ऐसा है, एक खिलौने का आकार ऐसा है मानो समान त्रिज्या के अर्धगोले पर, समान त्रिज्या के अर्धगोले पर शंकु आरोपित है। शंकु आरोपित है। शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की ऊंचाई कितना करा? 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो इस तरह से क्षेत्रफल आयतन वाला 1-2 क्वेश्चन और भी आप लोग देखेंगे। आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला वाइज ही रहेगा, ज्यादा टफ नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास भी लंबा थोड़ा सा हो रहा है, आपका भी कीमती समय नहीं लेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन आपको माध्य माध्यक बहुलक से हर हाल में आपको करना है। ऐसे मुख्यतः एक क्वेश्चन आपको ये देख लेना चाहिए ताकि आपको बनाने का प्रैक्टिस बन जाए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और इसका क्या करना है? बारंबारता हमको लिखना है। ये 5x 20 15, 5x 20 15, ठीक है, 5x 20 15, y 5, y और 5, और कुल योग जो इसका दे रखा है वो है 60। ठीक है, और इसका माध्यक जो दे रखा है वो है 28.5। बाबू रे यहाँ पर ध्यान दे, माध्यक कितना दिया है? 28.5। ठीक है, अब x और y का मान निकालना है। इन सब टाइप के क्वेश्चंस को 1-2 बार देख लेना एकदम अति आवश्यक है। ये कंफर्म रही है कि माध्य माध्यक बहुलक से एक दीर्घोत्तरीय रहेगा ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बोल रहा है, प्रायिकता से नहीं रहेगा क्वेश्चंस। दीर्घोत्तरीय में प्रायिकता सब क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और आपका इसी के साथ आपको हम बताते चले कि मैराथन क्लास आज का समाप्त कर रहे हैं। गुड नाइट। लेकिन सुनिए, चलते चलते फिर से एक बार, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप निश्चित तौर पर आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ससमय हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों के, आपकी समस्याओं का जवाब देने। ठीक है, तो गुड नाइट। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में इतना ही।